ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कल, क्योंकि कल बहुत हवा चल रहा था, मौसम भी ख़राब हो रहा था। लेकिन आज भी हवा चला, इसलिए मैं पूरा कपड़ा पहन के ही उठी थी, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही, उससे में तबीयत ख़राब हो जाएगा। अब ठंड थोड़ा-सा बढ़ गया, तो फिर मैं वो सारा मेरा नीचे का काम हो गया था, तो फिर मैं ऊपर आ गई और भी बच्चों को जगा दिया है, बच्चे भी उठ गए हैं। तो अब यहाँ का मैं काम शुरू कर दूँगी, क्योंकि बच्चों का आज ना बेटे का एग्ज़ाम है और बेटी का नहीं है। अब आज से बाद वो फुर्सत हो गई हैं और ये एक पेपर इनका रह गया है, अब ये जाएँगे पेपर देने। उसके बाद से अपने रूटीन में निकलते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रोजेक्ट अरे प्रोजेक्ट, बनाना इनका प्रोजेक्ट वर्क प्रोजेक्ट ही नहीं ख़त्म होता है, कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। तो सुबह-सुबह पढ़ाई करने के बाद ये अब प्रोजेक्ट वर्क में लग गई हैं, तो मैं अपने साफ-सफाई में लग गई यहाँ की, क्योंकि वो नीचे करने के बाद आने पर ना ऊपर भी करना रहता है मुझे। इसीलिए मैं ऊपर-नीचे ना अलग-अलग मतलब बाँट करके करती हूँ कि शाम को उधर नीचे कर लूँगी, सुबह ऊपर, जिससे मेरा काम भी अच्छे से बँट के हो भी जाता है और मेरे ऊपर ज़्यादा भार भी नहीं पड़ता है और अपना काम भी अच्छे से होता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी और बेटे का एग्ज़ाम था, तो मैं बैठाई थी उसको बैठ कर के पढ़ रहा था, रिवीज़न करा रही थी कि कर लो जो है, क्योंकि ना जीके में ना बच्चे बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं, ऐसे-ऐसे हार्ड वर्ड होते हैं और बहुत सारे नाम भी होते हैं जो याद करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है बच्चों को। तो इधर का सारा काम हो चुका था मेरा, अब यहाँ का थोड़ा-सा बचा हुआ था। अभी मेरा पीछे का बाकी है, इधर भी क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे गमले कल मैं बेटी को भेज कर के ऊपर भिजवा दी थी। कुछ मैं भी ले गई थी, कुछ वो भी ले गई थी, वही दोनों ले गए थे ज़्यादा, क्योंकि मैं तबीयत ठीक नहीं लग रहा था तो। और कुछ अभी पेड़-पौधे जो लगे हुए हैं, ये सारे यहीं पे रहेंगे। और यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि ना गमले वगैरह हटते हैं ना, तो वहाँ की जो नीचे की मिट्टी होती है वो रह जाता है, तो इसलिए मैं क्लीन कर रही हूँ। और बारिश की वजह से ना यहाँ का छत थोड़ा-सा खराब हो गया था, काई वगैरह लग जाते हैं, तो ये कितना भी साफ़ करो नहीं छूटता है और कोयला वगैरह आता है तो और ही ख़राब हुआ रहता है। फिर मैं वहाँ के करने के बाद ऊपर आई, क्योंकि आज मुझे छत भी साफ़ करना था। मैं रोज़ सोच रही थी आज करूँगी, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं करूँ। तो आज लास्ट आज का टाइम है जिसमें मैं करूँगी, क्योंकि बेटी भी है। अब वो पढ़ चुकी थी, अपना प्रोजेक्ट वर्क बना लेगी, तो मैं बोली चलो ऊपर थोड़ा-सा हेल्प करा दो। तो आई थी, पानी चढ़ाई, एक बाल्टी नहीं पानी निकाली और चली गई। बस वही हेल्प था, तो मैं यहाँ पे साफ-सफाई कर दी। लेकिन इस छत को साफ़ करने में ना मेरी हालत ख़राब हो जा रही थी, क्योंकि हस्बैंड वगैरह रहते थे तो साफ़ करवा देते थे। आज वो नहा के मंदिर चले गए हैं। तो ये ना थोड़ा-सा खुरदुरा टाइप का है, तो इस पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह जो अंदर घुस जाता है, तो उसको साफ़ करने में ना मेरा हाथ दर्द देने लगा था। कैसे-कैसे करके मैंने पूरा साफ़ कर दिया और इसीलिए ना मैं जब मैं फ्री होती, फिर इसके बाद इधर सारे गमले थे ना, उसमें मिट्टी बहुत दिन के हो गए थे और एकदम जकड़ गया था, तो मतलब ये टूट ही नहीं रहा था, निकला भी जिस तरीके से निकला और देखिए गीला-गीला निकला था। इसमें इतनी सारे पेड़-पौधे मतलब जो फूल के पौधे लगे थे, उसके मोटे-मोटे जड़ हो गए थे। बहुत सालों से ये मिट्टी मैं सही में चेंज नहीं की थी। तो मैं सोची इस बार मैं चेंज करूँगी, थोड़ा-सा धूप भी दिखाऊँगी अच्छे से मिट्टी में और थोड़ा-सा खाद वगैरह मिला कर के मैं अच्छे से गमले को फिर से मिट्टी को तैयार करूँगी, जिससे है ना कि अब जब यहाँ पे रहेंगे ठंडी में तो रहेंगे, फिर नीचे जाएँगे ना तब भी अच्छे रहेंगे। तो इस तरीके से मैं सारी मिट्टियों को लगा कर के थोड़ा धूप दिखाऊँगी और एक मैं मिर्चा, टमाटर और बैंगन का पौधा ले आई थी, तो ये सब मैं लगा दे रही हूँ। अभी बहुत सारी मिट्टियाँ भी वैसी पड़ी रहेंगी, क्योंकि थोड़ा-सा सूखेगा मिट्टी तब मैं चेंज करूँगी। नहाने-धोने चली गई, नहा धो करके आई, तो फिर मुझे पूजा करने में भी लेट हो रहा था, ये सब काम सुबह-सुबह करते-करते। तो फिर मैं टाइम से हो जाए तो सारा चीज़ अच्छा होता है, तो फिर मैं ठाकुर जी को सुलाया, वो तो कोई उठाया भी नहीं था उनको। फिर यहाँ पे मैं जगाई, फिर उसके बाद इनको नहलाया-धुलाया, फिर पूजा-पाठ मेरा कंप्लीट हो चुका है। फिर मैं किचन में आई, क्योंकि बेटा 1.5 घंटे में आ जाएगा, क्योंकि वो भी चला गया था, तो फिर मैं यहाँ बना रही थी फटाफट पोहा। और मैं ये सबसे पहले आपको ट्रिक दे रही हूँ, जो ये प्याज़ दिखा रही हूँ, जो भी मेरा वीडियो देखेगा ध्यान दीजिएगा। ये जो प्याज़ के पीछे का ये जड़ होता है ना, इसको अच्छे से निकाल दिया करिए, ये कैंसर का कारण बनता है। और आजकल ना प्याज़ 2 तरह के आते हैं, एक देखिए जो देसी प्याज़ आते हैं और एक जो आता है लाल-लाल ना, वो देसी नहीं रहता है, वो ये लोग उगाते हैं, उसकी जड़ें जब आप रख देंगी, फिर से उसमें उग आता है, जितना बार आप काटेंगी फिर उग जाएगा। तो इस जड़ों को अच्छे से निकाल के तब पोहा और कोई भी चीज़ यूज़ किया करिए। ये हमारे घर से जो मूँगफली भी मम्मी के यहाँ से लाई थी ना, छील के दी थी, वो वाला देसी था, ये बहुत खाने में अच्छा लगता है।
फिर मैं यहाँ फटाफट पोहा बना ले रही हूँ क्योंकि हस्बैंड आ गए हैं। और पोहे में ना मेरा ट्रिक है कि थोड़ा सा लहसुन अदरक को कुच करके डाल देती हूँ ना, तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। हल्दी मिर्च नमक ये डाल दिया तेल में, उसके बाद पोहा मैं धो कर के रखी थी ये डाल दिया। ऐसे ही मैं पोहा बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा बनता है और ये हेल्दी बनता है। ये देखिए मैंने मूंगफली भी मिक्स करके डाल दिया थोड़ा सा, और ऊपर से गार्निश करने के लिए कच्चा प्याज में बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा काट के आप लोग रख लिया करिए, वो डाला करिए। फिर यहाँ पे नमकीन काट के सजा करके खाइए ना, बहुत ही टेस्टी लगता है और अच्छा। पेट भी भर जाता है, मन भी भर जाता है, हेल्दी भी रहता है। तो हस्बैंड यहाँ बोल रहे थे कि धनिया काट करके डाल देना ऊपर से, हम बोले अरे वाह चलिए अच्छा है। फिर मैंने डाला नींबू का रस, और ये हेल्दी नाश्ता चटपटा तैयार हो गया है, पेट भर जाए। ये यहाँ पे बच गया था पूरा, ये सारा काम सुबह से करते 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 मेरा समय पे लेकिन कंप्लीट हुआ था 10:30 बजे। नाश्ता से टाइम पे हो गया था। फिर दूध वाले भैया आ गए थे दूध लेके, तो मैंने दूध रखा। फिर अब यहाँ पे मेरी लंच की तैयारी होने लगी। तो लंच में बनना था सिंपल दाल चावल, क्योंकि बच्चों का मन था, कई दिन से बना नहीं पा रही। बच्चों का पेपर चल रहा था, उसके चक्कर में लंच और ब्रेकफास्ट एक साइड हो जा रहा था, जिसपे पराठे वगैरह ही बन जा रहे थे, तो दाल चावल नहीं बन रहा था। फिर मैंने उधर दाल चढ़ा दिया था, मेरा पक गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अभी बनाऊंगी मीठी चटनी, जिसमें टमाटर बहुत पका पका आ गया है, तो मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे आज खाने का बहुत मन कर रहा था। तो ये मम्मी मेरी बनाती थी तो हम लोग खाते थे, लेकिन मैं यहाँ पे खुद ही बनाती हूँ क्योंकि भैया यहाँ कौन बना के देने वाला है। तो यहाँ पे मैंने उसको पचफोरन डाल करके मिर्चा डाल करके छौंक दिया है। टमाटर में हल्का सा नमक डाल दिया करे, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाता है, पका पका रहेगा ना तो बहुत अच्छे से गल जाएगा। और पानी तो डालना रहता है, बिना पानी डाले ही करना है आपको। उसके बाद मैंने ये देसी गुड़ मंगाया था दूध में डालने के लिए, तो ये 6-7 बट्टी मैं डाल दूँगी, अपने हिसाब से आप लोग डाल दीजिएगा जैसा टमाटर हो। यहाँ पे मेरा आधा किलो से ज़्यादा टमाटर था, इसलिए 6 बट्टी डाल दिया है। और ये देखिए थोड़ा देर पकाने के बाद इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है, ये अपने आप धीमे आंच पे आप पकाइएगा, अच्छे से पक जाएगा। ये मेरी चटनी तैयार बन के रेडी हो गई है और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में भी, और अच्छा बना है। तो ये मेरी ग्रीन चटनी बन रही है, क्योंकि ना हस्बैंड को ग्रीन चटनी बहुत पसंद है। फिर ये मेरा पूरा लंच का थाली मैंने लंच रेडी हो में गया बनाया है आज ये का। देखिए दाल है अरहर की, चटनी टमाटर की, और ये मीठी चटनी भी मैं बना रही थी ये सैलेड, और ये चावल। इतना ही हमारे घर में सब लोग खाते, रोटी कोई नहीं खाता है दोपहर में। तो ये हुए हमारी लंच की थाली। चले हम लोग खाने, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे, उनको भूख लग गया था और बेटा भी आ गया था, तो फिर सब लोग हम लोग बैठ कर के एक ही साथ खाएं। उसके बाद मेरा सारा क्लीनिंग का काम हुआ, किचन को मैंने क्लीन किया, और उसके बाद बर्तन सारे धो कर के पूरा लगा दिए, क्योंकि मैं जो बर्तन धोती हूँ तो मैं उसी से हाथ सेट कर देती हूँ, क्योंकि बाद का काम ना रहे। और यहाँ पे सब सारा काम मेरा देखिए कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पे सारा किचन भी क्लीन था, सभी जगह सामान अपने जगह पर। इसमें इतना ज़्यादा फूल लगा है इस समय, इतना सारा फूल लगा है कि मत बताइए। ये कड़ी पत्ते का पेड़ लगाए हैं, वो है, ये है, ये सब साफ़ सुथरा हो गया है तो बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। आप बता रहे हैं काम कंप्लीट होने के बाद मैंने थोड़ा सा बैठा था, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी अपना कंघी करने, क्योंकि बाद सुबह से मैंने ना अच्छे से सेट नहीं किया था और उलझा हुआ था। फिर मैं आई तो फिर सोची कपड़े सूख गए हैं, पहले कपड़े उठा लिए जाए, क्योंकि ये 3 बज गए थे यहाँ पे। मैंने आधा 1 घंटा रेस्ट किया था, हस्बैंड भी थे, हम लोग बैठ के बात किए, बच्चे पेपर दे के आए थे, वो लोग भी पूछा, थोड़ा सा मतलब बातचीत हुई। उसके बाद मैं आ गई थी कि चलो भाई अब क्या बैठना है, बैठने पर ना आलस लगने लगता है, तो इसलिए मैं चली आई थी, थोड़ा सा धूप भी लग जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। फिर अगर देखिए सारी मिट्टी सुबह गीली थी ना, अब यह सूख गई थी। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा खाद वगैरह जो है तो वो मिलाऊंगी। उसके बाद इस सभी गमलों को मैं सेट करूँगी। और बहुत सारी अभी गमले की जो मिट्टियाँ हैं ना, इसका भी मैंने निकाला, इसमें भी बहुत सारे जड़ वगैरह थे, ये सब ना साफ़ करने पड़ते हैं तभी हेल्दी रहता है। और मैं इधर ध्यान नहीं दी थी क्योंकि बहुत सारे काम थे, ध्यान नहीं दे पा रही थी, इसी वजह से मेरे इस बार पेड़ पौधे नहीं, तो मुझे बहुत सारा चीज़ मैं लगाई रहती थी। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरे एक मिर्ची के पेड़ में इतने सारे फूल आए हुए हैं। तो ये निकलता रहता है अभी भी बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ, मतलब अगर कभी ऐसा होता है ना कि पेड़ अगर आपके पास है और कभी आपके घर में मिर्च वगैरह नहीं है, तो आप अपने पेड़ से तोड़ सकते हैं अगर फरा रहेगा तो। और ये ना 12 मासी है, कभी ना कभी लगता रहता है। अभी
तो ये मेरे सारे गमले अपना सेट हो चुके थे और मैं यहाँ पे सेट कर दी। इतने सारे कचड़े निकले थे उसमें, पेड़ पौधे जड़ वगैरह थे और यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ। आज मेरा सारा अभी हो चुका है। एक गमला रह गया है जो अभी नहीं हुआ है और मैं यहाँ पे पानी दे रही हूँ। ये मैंने बैंगन का पेड़ लगाया है, इसमें टमाटर है, इसमें मिर्च है और इसमें भी बैंगन है। देखते हैं क्या फलता है। आप लोग के साथ यहाँ सोआ था वो भी मैं उठा के ऊपर धूप में लेके आई थी। फिर मेरे सारे कपड़े आए थे तो रखे हुए थे, मैं सोचा अभी इसको थोड़ा सा तह लगा दिया जाए और सबके कपड़े सबके अपने स्थान पे रख दिए जाए, जिससे कल का जो सुबह हो ना चिल्ला चिल्ली में ना बचे। क्या है ना कि सुबह जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं रेगुलर बेस के ना, उसके लिए हल्ला होने लगता है कि मेरा कहाँ वो का, इसलिए मैं एक शाम को ही मैं ये सामान सब सेट करके उनके जगह पर रख देती हूँ। तो मुझे कल किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि किसके कपड़े कहाँ पे हैं और जिसको जो ज़रूरत होगा अपना निकाल के पहनेगा। जब से मैं ये करना चाहूँ मेरा सच में मुझे ना सुबह बहुत आराम फील होता है। मैं ये नहीं रहता है कि बच्चे नहा रहे हैं तो उनको कपड़ा देना है, अंडरवेयर वगैरह जो भी कुछ भी है नहीं देना रहता है। वो अपना जानते कि यहाँ पे रखा है और मुझे पहनना है। तो ये एक तरीके से हम लोग ही सेट करना पड़ता है और एक नियम बनाना पड़ता है कि ये सामान यहाँ है तो वो लोग ले लेंगे और हम खाली रहेंगे फ्री और दूसरे काम पे ध्यान दे पाएंगे। तो इस तरीके से मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था और यहाँ पे शाम हो चुका था। अब कुछ बनाने की बात। अब ये फिर से बथुआ लेकर के आ गए। एक साग ख़त्म होता नहीं दूसरा आ जाता। तो चलिए सूप की तैयारी। मैंने सूप का प्रिपरेशन किया, उसके बाद यहाँ पे मैं बथुआ लेकर बैठ गई थी क्योंकि अभी टाइम लग रहा था और सूप ना गर्मा गर्म ही पीने में अच्छा लगता है, तो इसलिए अभी टाइम था 6 बजा हुआ था। तो मैं तैयारी करके रख गई थी और उसके बाद मैं चली गई बथुआ साफ़ करने में ना फिर इसके बाद मैं आई थी तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी थी। सूप की रेसिपी मनचाऊ वाली जो सूप होती है ना टेस्टी, और जिसमें आप नूडल्स वगैरह डाल के खाते, वो मैंने शूट करके ऑलरेडी भी उसका ब्लॉग बनाया हुआ है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये मैं वेजिटेबल सूप बना रही थी विथ मंचूरियन, तो आप इसको भी देख सकते हैं और उसको भी आप चाहिए अगर मनचाऊ वाला जैसे आप चाउमीन वगैरह डाल करके जो बनाते हैं वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मेरा सूप बन गया था और यहाँ पे देखिए इतना सारा गंदगी निकला था इतना ही बथुआ में। फिर यहाँ पे मैंने पूरा जो सॉस वगैरह मिला करके रखा था वो डाल दिया। यहाँ पे 2.5 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, उसको अच्छे से इसको मिला करके ही डालिएगा, कभी भी ऐसे मत डाल दीजिएगा। पानी में मिला के ही डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और इसी से गाढ़ा हो जाता है थोड़ा सा सूप और नुकसान भी नहीं करता है। तो इसको आप डाल के आराम से हेल्दी मम्मी क्या बना रही हो? ये है सूप, आप दिखाओ हाथ से। ये है वेजिटेबल सूप, ठीक। और इसमें थोड़ा सा डालने के लिए ये सब्जी बच गई थी तो उससे मैं ये मंचूरियन बना ले रही हूँ बॉल। इसमें ना सूप में अच्छा लगेगा। It is a type of Manchurian now. वेजिटेबल सूप और मंचूरियन। Vegetable Manchurian. ये थोड़ा सा बचे हुए हैं, मैं बना रही हूँ। मैंने भी कुछ दिन पहले भी तो बनाया था। यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न डाल दिया, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे ना काली मिर्च मैं कूट के डालती हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और तुरंत जब आप कूट के डालेंगे ना तो उसका है अलग ही फ्लेवर आता है। यहाँ पे धनिया पत्ती मैंने थोड़ा सा डाल दिया था क्योंकि मेरे पास ना स्प्रिंग ओनियन नहीं था, वो बाज़ार में मिल नहीं रहा था, हस्बैंड लेने गए थे। तो इस तरीके से देखिए मेरा बहुत ही हेल्दी टेस्टी सूप तैयार हो गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब चलते हैं क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा था, मुझे बहुत पसंद है। देखिए ये तैयार हो गया था और बहुत ही अच्छा, आप लोग ज़रूर बनाइए के खाइएगा क्योंकि मैं अलग अलग जब भी सूप बनाती हूँ ना तो अलग अलग चीज़ उसमें डालने के लिए मतलब कभी कभी ना कुछ मैं डालती रहती हूँ। मेरे ब्लॉग्स देखेंगे तो उसमें ज़रूर मिलेंगे आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग फ्लेवर के मिलते हैं। और यहाँ पे मैंने इसके साथ खाने के लिए मंचूरियन बनाया था, ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो पी लेते हैं लेकिन उसके साथ कुछ खाने के लिए चाहिए ना, तो आज मैंने मंचूरियन बनाया था। एक दिन मैंने मनचाऊ भी बनाया था, आप उसको देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। बहुत ही हेल्दी बना था, वैसे भी आप बना सकते हैं, बच्चों को खिला पिला सकते हैं क्योंकि बच्चे सब्ज़ी नहीं खाना पसंद करते हैं ना, तो इस तरीके से आप बना के खिलाएँगे तो वो टेस्ट के हिसाब से वो खा भी लेंगे और उनको सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे।
यहाँ पे बच्चे का और लंच बॉक्स मैं एक जगह रख रही थी, क्योंकि सुबह आती हूँ तो हड़बड़ ना करना रहे और बनाने के बाद मुझे तुरंत मिल जाए। यहाँ पे हस्बैंड नहीं आए थे तो उनका रखा हुआ था सूप बना करके। यहाँ पर ऊपर ले जाने के लिए पानी पीने वाला हल्का सा गुनगुना मैं करके ले जाती हूँ, तो वो कर रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे सोच रही थी जब तक अभी नहीं आए हैं तब तक मैं इसको कट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह हम लोग को लंच बॉक्स बनाना रहेगा, क्योंकि बच्चों का कल से स्कूल रेगुलर बेस पे चालू हो जा रहा है। और यहाँ पे पूरा मैं बैठ के काट रही थी, क्योंकि वो फ़ोन कर दिए थे तो मैं इनका सूप भी गर्म करके लाई थी। और यहाँ पे टोटल 10 बज गया था। और आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ब्लॉग मेरा हेल्पफुल लगता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं और किस टाइप का ब्लॉग चाहिए आप लोगों को। शुभ रात्रि।